हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगर हमारे पास एक एक्सेल डेटा है और उसमें एक कॉलम है, तो हमें क्या करना है, वो कॉलम स्प्लिट करना है। पर वहां पे एक चैलेंज है। वहां पे एक नहीं तो एक से भी ज्यादा डेलीमीटर है, और उस एक से भी ज्यादा डेलीमीटर से हमें वो डेटा स्प्लिट करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसे हम पावर क्वेरी से आसानी से कैसे कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, और उस टेबल का नाम है एड्रेस अंडरस्कोर डेटा। तो हमें क्या करना है, ये जो भी एड्रेस कॉलम है इसमें जो भी डेलिमीटर है, जैसे कि कॉमा, डैश, उसके बाद स्टार, जो भी डेलिमीटर्स है उससे हमें डेटा स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले स्टेप हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, गेट डेटा फ्रॉम टेबल रेंज को सिलेक्ट करेंगे। इससे हमारा जो भी डेटा है वो पावर क्वेरी को ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप राइट साइड पे देख सकते हो, दो स्टेप ऐड हो गई है। एक तो सोर्स, मतलब इस डेटा का सोर्स क्या है। तो जो भी करंट वर्कबुक है उसमें जो भी टेबल है ये इस डेटा का सोर्स है। और पावर क्वेरी ने एक एडिशनल स्टेप ऐड की है, जिसमें उसने कॉलम का जो भी डेटा टाइप है वो चेंज किया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एड्रेस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो होम टैब में आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्प्लिट कॉलम, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो वहां पे हम बाय डेलीमीटर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम डेलीमीटर देंगे कॉमा, ठीक है, और ओके क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो भी मेरा डेटा है कॉमा से स्प्लिट हो गया है। पर हमें क्या करना है, हमें जो भी डेलीमीटर एड्रेस कॉलम में प्रेजेंट है उससे डेटा स्प्लिट करना है। हमें सिर्फ एक डेलीमीटर नहीं तो नंबर ऑफ डेलीमीटर्स डेटा स्प्लिट करना है। तो जो भी स्प्लिटर डॉट स्प्लिट टेक्स्ट बाय डेलीमीटर का फॉर्मूला है उसको हम डिलीट करेंगे। और जैसे ही हम स्प्लिटर यहाँ पे टाइप करते हैं तो आप देख सकते हो स्प्लिटर डॉट स्प्लिट टेक्स्ट बाय एनी डिलीमीटर फॉर्मूला हमको दिखेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम ओपन ब्रैकेट डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे डेलीमीटर्स एज अ लिस्ट एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, तो जब भी लिस्ट देना है तो करली ब्रैकेट हम डालते हैं। तो हमारी लिस्ट में हमें हमारे डेलीमीटर्स क्या है, कॉमा, उसके बाद यहाँ पे हम और एक डेलीमीटर देंगे जो है स्टार। ठीक है, तो हम फॉर्मूला के लास्ट में जाके एंटर कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरा जो भी डेटा है, तो ये मेरा डेटा है 123 मीन्स ST। ठीक है, तो ये जो भी स्प्लिट होना चाहिए वो स्टार से स्प्लिट होना चाहिए और कॉमा से। तो वो कॉमा से स्प्लिट हो रहा है। पर आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे स्टार के बाद का जो भी डेटा है वो नहीं दिख रहा है। कॉलम नेम यहाँ पे स्टैटिक हो गया है, हमने यहाँ पे दो ही कॉलम मेंशन किए हैं। तो यहाँ पे तीन कॉलम होना चाहिए। एड्रेस टू, इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो आप ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉमा के बाद क्या एक्सपेक्टेड होता है, कॉलम नेम्स और नंबर, कितने कॉलम होने चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कितने कॉलम चाहिए, एक मेन कॉलम और उसके बाद और दो कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे तीन कॉलम एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली तीन नंबर दे सकती हूँ, या आप करली ब्रैकेट में कॉलम का नाम भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कॉमा से मेरा डेटा स्प्लिट हुआ है और स्टार से हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो और एक डेलीमीटर हमें यहाँ पे मेंशन करना है जो कि है डैश। तो अभी हमने दो डेलीमीटर मेंशन किए, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ डेलीमीटर्स मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डैश और एक डेलीमीटर ऐड करेंगे जो जो कि होगा डैश। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कॉलम नंबर चेंज हो जाएगा, हम यहाँ से 3 डिलीट करके 4 डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हो मेरा जो डेटा है वो 3 डेलीमीटर से स्प्लिट हो गया है। तो इस प्रकार हम डेटा नंबर ऑफ डेलीमीटर से स्प्लिट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे वीडियो को शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।